हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप अनुपमा में देख सकते हैं कि बाबूजी के जाने से बच्चे सारे सभी उदास हैं और उनका वेट कर रहे को कब आएंगे, कब उनसे कहानियां सुनेंगे, कब उनके साथ खेलेंगे। लेकिन इन्हें तो मालूम ही नहीं है कि बाबूजी किधर गए। और ये सब देख कर किंजल का आँख में आंसू आ जाता है और दिल भर जाता है कि बच्चे कैसे बाबूजी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम चाह के भी बोल नहीं पा रहे। तब तक वहाँ तोसू आता है। तोसू को अपना दुख बताती है किंजल कि बाबूजी के चले जाने से हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग काव्या, डिम्पी और हम मिलकर एक साथ मिल नहीं पा रहे कि हम लोग देख के एक दूसरे को इमोशनल हो जाएंगे। ये सब सुनकर तो भाई आप समझ सकते हैं कि आपको उम्मीद क्या होगी इस इंसान से। वो क्या बोल सकता है। और वो बोलता है तुम लोग को तो ड्रामा चाहिए, बस ड्रामा। अरे वो लोग अपना मन से गए हैं तो तुमको क्या दिक्कत है। वो लोग यहाँ काम करने की वजह से भाग गए। वहाँ एंजॉय करेंगे, कीर्तन करेंगे, सबके साथ घूमेंगे फिरेंगे। ये सब सुनकर यहाँ पर किंजल बोलती है तुम्हारे जैसा तो बेशर्म हम कहीं देखे नहीं है कि तुम लोग को पता है कि तुम्हारे और पाखी की वजह से बाबूजी यहाँ से गए हैं, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वहाँ से फिर तोसू चला जाता है। और ये अनुपमा अपने बीते दिनों को याद करती है कि किस तरह से अनुज उसको बताता है कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। अनुपमा ये जानती भी है और अनुपमा भी उसी बेइंतहान प्यार में डूबी हुई है। और ये अपने बेटी की वजह से इस चीज़ को हटाना होगा, जीवन से आगे बढ़ना होगा, अनुज का दिल तोड़ना होगा। ये सोच सोच के अनुपमा के ऊपर पहाड़ गिर गया और रोने लग रही है और टूट गई है कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन काम वही करना है जो उसकी बेटी चाहती है। यहाँ अनुज अनुपमा को ढूंढ रहा होता है कि कहाँ है अनु, कहाँ है अनु। यहाँ आदिया देख रही है क्योंकि कारनामा तो इन्हीं महारानी का है जो अपनी मम्मी को कसम देकर अनु से दूर करना चाहती हैं। वो सब जानती है। लेकिन यहाँ तब तक बनराज आ जाता है, बोलता है क्या हुआ भाई, तुमको क्या दिक्कत है, शादी वादी हो गया, कब जाने का प्लान है। तब तक अनुपमा आ जाती है और सभी अनुपमा को फिर देखते हैं और अनुपमा तो एकदम चुपचाप घर में इंटर करती है। उसके बाद बनराज पूछता है कहाँ से आ रही है देवी जी, क्या हुआ। तो यहाँ पर फिर अनुपमा को देखकर अनुज बोलता है कि लकली हमारा टिकट हो गया है, कल हम यूएसए जा रहे हैं। तो आदिया चलो पैकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर बता अब तो बनराज को तो टोंट करना है। तो बोलता है चलो शादी वाले घर में तुम्हें अकेले नहीं भेज रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ कि पीछे की चीज़ें छोड़ दो और अपनी बेटी के साथ खुश रहो। क्यों पर तुम्हारी बेटी भी नहीं चाहती है अनुपमा को और तुम क्यों परेशान हो अनुपमा के लिए। प्यार बहुत दर्द देता है, तकलीफ देती है। तो यहाँ अनुज बोलता है तुमसे प्यार का परिभाषा ले, ऐसा दिन मेरा नहीं आया है। प्यार के बारे में तुम क्या जानते। यहाँ पर बनराज बोलता है इतना तो जानता हूँ कि प्यार दुख ही देता है और तकलीफ ही देता है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ से उभरो और अपने बेटी पर ध्यान दो। यहाँ पर अनुज बोलता है कि प्यार प्यार होता है, प्यार में कुर्बानी और प्यार में जो इमोशन होता है वो तो तुम समझ ही नहीं सकते हो कि वो भी एक काबिल तारीफ होता है। फिर अनुपमा वहाँ चुप रहती है और काव्या ये सब देख रही होती है। और काव्या को तो सॉरी आदिया देख रही होती है अपनी मम्मी को और तो उसको मालूम है कि अपनी मम्मी के साथ क्या वादा किया। यहाँ अनु सबसे विदा लेना चाहता है और बोलता कि मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ सभी बोलते हैं कि अभी क्यों जा रहे हो अनुज, इतना हड़बड़ी क्यों है। अनुज बोलता है नहीं नहीं जाना होगा, हम लोग का टिकट हो गया। और आदिया को बोलता है चलो बेटा सामान को पैक करते हैं, होटल चलते हैं। और वहाँ से निकलना चाहता है। और उसी बीच पूछ लेती है परी की आपका दादी भी आपके साथ जा रही है क्या। तो वहाँ सब मुड़ के अनुपमा को देखते हैं और बनराज बोलता है इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे भी चाहिए कि अनुपमा जा रही है या नहीं जा रही है। बनराज को तो कोई समझा सकेगा ही नहीं कि वो किस तरह का अब बनते जा रहा है। और यहाँ अनुज चुपचाप अनुपमा को देखता है। फिर सभी को बच्चे को बाय करके सभी को बाय कर कर प्यार देकर अनुज वहाँ से निकलता है, अनुपमा के पास जाता है। अनुपमा उसको फिर वहाँ देखकर फिर अनुपमा धीरे से बोलती है कि आप राधे कृष्ण के मंदिर में आ जाइएगा। ये सुनकर अनुज का तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं, उसको मालूम ही नहीं है कि आज क्या होने वाला है उसके साथ। और वहाँ से वो खुशी निकल जाता है कि अनुपमा आज मुझे बुलाई है तो कुछ अपने प्यार के बारे में ही बात करेगी। और ये सब देखकर आदिया भी समझ जाती है। और उसके बाद आदिया तो अपनी मम्मी का जो कसम दी है वही याद अपने आँखों से आंखें करवाती है कि। और यहाँ पर बनराज कुछ बोले, यहाँ अनुपमा सीधे बोलती है कि एनओसी पर साइन तो मैं नहीं करूँगी। और उसके बाद बनराज वहाँ से गुस्से से चला जाता है। और अनुपमा बोलती है अपनी डिम्पी से कि बेटा बैग लाना। तो ये सब पूछते कहाँ जा रही है मम्मी। तो अनुपमा बोलती है मैं आ रही हूँ, किसी काम से मैं जा रही हूँ। और वहाँ से वो निकल जाते हैं। यहाँ पर
अपनी बेटी को आद्या को होटल ड्रॉप करके अनुज बोलता है तुम अपना सामान पैकिंग करो, मेरा भी कर देना बेटा, लेकिन मैं कहीं से आ रहा हूँ। और ये जहाँ आद्या पूछती है कि कहाँ से आ रहे पॉप्स, तो आद्या को मालूम है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। और अनुज यहाँ बोलता है कि मैं आ रहा हूँ मिलकर। आद्या बोलती जाइए, आप तो मान का लव स्टोरी ख़त्म होने वाला। और यहाँ अनुपमा अनुज का इंतज़ार कर रही है राधे कृष्ण की मंदिर में। और ये राधे कृष्ण को आप भी कर लीजिए प्रणाम। उसके बाद आप जब अनुज एकदम खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और वो आता है अनुपमा से मिलने के लिए, इस तरह से कि जैसे अनुपमा अपने प्यार की इजहार करने वाली हो, आज अनुज को सब कुछ मिलने वाला हो। इस तरह से अनुपमा के बीते दिनों का किस तरह से हम लोग प्यार मोहब्बत से रहते थे, अपने शादी वाले दिन भी याद कर रहा, और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जब अनुपमा के पास पहुँचता तो अनुपमा अनुज की खुशी देखकर उसके आँख से आंसू निकल जाती है। उसको भी बोलने के लिए बहुत हिम्मत और ये चाहिए होगा कि हाँ आज क्या बोलना है उसको। यहाँ यहाँ अनुज उसके लिए फ्लावर लाता है और राधे कृष्ण के चरणों में डालने के लिए, और वो दोनों संग डालते हैं। उसके बाद अनुज बोलता है तुम्हें क्या आंसू क्यों गिरा रही हो, तुम ये मत कुछ बोलना, कुछ ड्रामा यहाँ मत करना, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम जब यहाँ इस मंदिर में बुलाई तो मैं समझ गया कि इस मंदिर में तुम अपने प्यार का इजहार ही करोगी, कुछ और नहीं करोगी। यहाँ सच ही बोलना है और कुछ तो बोलोगी नहीं। मैं बहुत खुश हूँ अनु। इस तरह से आप अनुज का कोई ठिकाना नहीं खुशी का देख। और यहाँ उसकी बेटी, बाप रे, आप समझ सकते हैं कि एक बेटी कैसे अपने माँ बाप के रिलेशन के बीच में घुसकर उसको तबाह करने पर तुली हुई है। एक फ़ोटो को लेकर उसको इतना नफ़रत है कि वो फ़ोटो को अनुपमा को जला देती है उस फ़ोटो में से। और ये देखकर सच में ऐसा बच्चा ना समझ और ना लायक ही होता है। जो अनुपमा फिर यहाँ पर अनुज को बोलती है कि मैं आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो यहाँ अनुज बोलता है कि प्यार कितना करते हैं अनु तुमको बता नहीं सकते, मर भी गए राख भी बन जाएंगे तो राख भी तुमसे प्यार करेगा। और क्या ही मैं बोलूँ, तुम प्यार में हमको जो करना है, जो हद पार करना मैं कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो अनुपमा जानती थी, लेकिन अनुज के मुंह से बोलवाना चाहती है। और उसको याद आता है कि आद्या किस तरह से बोलती है कि आप मेरे और पॉप्स में प्यार करते हैं तो आप हमारी खुशियाँ देखिए, आप यहाँ से चले जाइए। वही अनुपमा यहाँ बोलती है कि अनुज अब ये मान कभी एक नहीं हो सकते, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो यहाँ अनुज बोलता है मैं मर जाऊँगा, लेकिन तो यहाँ मरने के बाद अनुपमा उसको मुंह पे रोकती है, बोलती है नहीं अनुज अब हमारा स्टोरी ख़त्म हो गया, आप मुझे छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़िए, आप श्रुति और आद्या के साथ खुश रही है। ये सुनकर अनुज थोड़ा शॉक हो जाता है कि अनुपमा बोल क्या रही है। अनुपमा यहाँ पर बताती है कि मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, इसलिए आप हमें छोड़ दीजिए। अनुज सोचता है कि ये हमसे मजाक कर रही है, कुछ प्रैंक कर रही है। प्लीज़ देविका के साथ मिलकर तुम प्रैंक कर रही हो ना, ये सब कैसे बोल सकती हो, तुम क्यों बोल रही हो, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मजाक में भी ये मजाक मत करो अनु, मुझे नहीं पसंद है। और अनुज यहाँ पर बोलता है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा है। तो यहाँ पर चीटी काटती है अनुपमा और बोलती कोई सपना नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ कि अब आप अलग रहिए, मैं भी अलग रहूँगी, हम लोगों के रास्ते अलग हो गए। और इस तरह से मान को वो ख़त्म करना चाहती है। इसका वजह तो अनुपमा ही जानती है, अनुज ये सब लेकिन सुनकर ये हो जाता है कि अरे अनुपमा तुम क्या बोल रही हो, तुम सोच समझ के बोलो, अगर ये प्रैंक हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम देविका के साथ मिलकर तो कुछ ये तो नहीं कर रही हो, प्लीज़ आप ऐसा मत करो। यहाँ अनुपमा बोलती है मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ अनुज, आप बात को समझिए, मैं मंदिर में आके कोई मजाक नहीं करूँगी, कोई प्रैंक नहीं करूँगी। अनुज यहाँ समझता नहीं है, सोचता है कि देविका के साथ मिलकर एक प्रैंक कर रही है, इधर उधर देविका को भी ढूंढता है। लेकिन अनुपमा यहाँ क्लियर एकदम कट करके बोलती है कि अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर अनुज अनुपमा को चुप कराता है कि प्लीज़ ऐसा मत बोलो, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकता हूँ। तो यहाँ अनुपमा बोलती है ऐसा नहीं है, आप श्रुति जी के साथ रहिए और मेरी बेटी को भी पसंद है, आप और श्रुति जी का साथ ही रहना, तो प्लीज़ आप वही काम करिए। लेकिन अनुज मानता नहीं और वो उसका हाथ पकड़ कर बोलता चलो अब मेरे साथ चलो। यहाँ अनुपमा बोलती है प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, मेरी बेटी मुझसे बहुत नफरत करती है और मैं बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी नफरत मैं दिल से नहीं हटा सकी और ना हटा पाऊँगी। तो अपनी बेटी के लिए आप मेरी बेटी और मुझ में तो आप चुन नहीं सकते, क्योंकि आप दोनों को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ बेटी का खुशी देखिए और आप श्रुति जी और आर्या के साथ खुश रही है, क्योंकि मेरी बेटी मुझसे बहुत बहुत नफरत करती है। अनुज आप हमें छोड़कर चले जाइए। अब अनुज बेचारा अब क्या करेगा आगे का एपिसोड में हम देखते हैं। थैंक यू।